ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 13। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकम कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। तो अब यहाँ पर तस्य माने उसका, राजा माने राजा युधिष्ठिर ने, विप्रई माने ब्राह्मणों के द्वारा। बोले क्या नाम उनका? तो बोले धौम्य कृपाचार्य आदि। धौम्य कृपा आदि आचार्यों के द्वारा, विप्रों के द्वारा प्रसन्न मन वाले राजा ने, है ना, जातकम उत्पन्न हुए उस बालक का मंगलम वाचयित्वा, है ना, मंगल वाचन करके जात कर्म के जो भी संस्कार होते हैं वो कार्यामास माने कराया। ये इसका अर्थ हो गया शास्त्री में। यहाँ पर क्या? अच्छा, जातकम माने जात कर्म। यहाँ पर बच्चे के उत्पन्न होने पर जो कर्म अपेक्षित है, नालक छेदन आदि, वो कराए। मंगलम का अर्थ है पुण्याहम। पुण्याह माने पवित्र दिन। इसका ये तो रहने दे, जब 14 से चले मोबाइल ये। हिरण्यम गाम महीम ग्रामान हस्त्यस्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे च तीर्थवित। प्रजातीर्थे, इस पर रेफ चढ़ा लीजिए। प्रजातीर्थे, तीर्थवित। तो देखिए, हिरण्यम गाम महीम ग्रामान हस्त्यस्वान् नृपतिर्वरान्। तो नृपति माने राजा ने, युधिष्ठिर ने, विप्रेभ्य माने ब्राह्मणों के लिए, ठीक है ना, हिरण्यम माने सोना, गाम माने गाय। गाय वैसे गाम माने पृथ्वी भी होता है, लेकिन गाम माने यहाँ पर गाय, क्योंकि मही आ गई। हाँ, मही माने पृथ्वी, ग्राम, हस्ती माने हाथी, अश्व माने घोड़े। इन सब को वरान माने ये सभी श्रेष्ठ। ये नहीं रिजेक्ट हुआ घोड़ा, रिजेक्ट हुई गाय जो दूध नहीं देने वाली, ऐसा नहीं। वरान माने श्रेष्ठ, जो गाय श्रेष्ठ। अच्छा, सोना माने 24 कैरेट का वो सब जो है, और स्वन्नम बढ़िया भोजन, इन सब को दिया। ठीक है ना जी। तो प्रया तीर्थे स तीर्थवित। तीर्थवित का मतलब है कि सुंदर काल का ज्ञाता। तीर्थ माने सुंदर काल का ज्ञाता। जो राजा है, राजा का विशेषण है। उन्हें प्रजा तीर्थ माने अपना पुत्र उत्पन्न होने पर ये सब दिया। तमूचुर ब्राह्मणा तुष्टा राजानम प्रश्नयानतम एस यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणाम पौरवर्षभ। तो कहते हैं तमूचुर ब्राह्मणा तुष्टा, संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने तम राजानम ऊचू, उस राजा से कहा। कैसा था राजा? प्रश्रयानतम। प्रश्रय माने विनय के कारण जो अवनत हो रहे थे, ब्राह्मणों के सामने सिर झुका रहे थे, ऐसे राजा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने ऊचू माने कहा, एस यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणाम पौरवर्षव। हे पौरव वंश के शिरोमणि राजन, एस माने यह जो बच्चा है, उत्पन्न हुआ है, वो पुरु वंशियों के प्रजातंतु के रूप में है। अर्थात प्रजा की संतति को, परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। तो पुरु वंश की कुरु वंश, पुरु इनको पौरव भी कहा गया है ना। तो पुरु वंश भी इन्हीं को कहा गया है। कुरु तो है ही है, पुरु भी है। और ऋषभ श्रेष्ठ को कहते हैं। पुरु वंश में होने वाला राजा पौरव, और ऋषभ माने श्रेष्ठ। ये है। दैवे न प्रतिघाते न शुक्ले संस्थामुपेयुषी।
रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना दैवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेयुषी। अब ये कहते हैं कि यह जो पुत्र आपको उत्पन्न हुआ है वो दैव से, भाग्य से, अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेयुषी, शुक्ल संस्था को, शुक्ल कार्यों को, अच्छे कार्यों को ये करने वाला होगा। ये जो है दैव के अप्रतिघात से अर्थात दैव के अनुकूल होने से यह पुत्र आपको प्राप्त हुआ है। और यह प्रभविष्णुना, जगत की उत्पत्ति के कारण भगवान विष्णु के द्वारा माने कृष्ण के द्वारा अनुग्रह करने पर, वह माने आपको, आप पर अनुग्रह करने के लिए इस बच्चे को, इस बालक को रात माने दिया गया है, राधा ने, रात माने दत्त आपको दिया गया है। तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। तस्मात् माने इसलिए इस बालक का नाम, यह नाम से विष्णुरात होगा, विष्णु के द्वारा दिया गया विष्णुरात। अच्छा, लोक में ये बृहच्छ्रवा, इसकी कीर्ति महान होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भविष्यति न संदेहो महाभागवत, ये महाभगवत भक्त भी होगा और महान भी होगा। युधिष्ठिर बोले अप्येष वंश्यान राजर्षीन् पुण्य श्लोकान महात्मन अनुवर्तिता स्विद्यसा साधुवादेन सत्तमाः। तो अप्येष वंश्यान राजर्षीन्, अपि माने और भी, एस माने यह जो बालक है, वंश्यान माने वंश में उत्पन्न जो राजर्षि हुए हैं, जो पवित्र श्लोक माने पुण्य श्लोक माने पवित्र कीर्ति वाले हुए हैं, महान आत्मा हुए हैं, यह जो है अपने साधु आचरण से और सिद्ध यशसा, अपने सुंदर यश के द्वारा उन्हीं का अनुवर्तन करने वाला होगा, उन्हीं के पग चिन्हों पर चलने वाला होगा। सत्तम माने श्रेष्ठ। ब्राह्मण बोले प्रजा प्रजाविता साख्यादिक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यथा। पार्थ माने हे युधिष्ठिर जी, यह प्रजाविता, अपनी प्रजा का, अविता माने रक्षक होगा, अवरक्षणे, प्रजा का पालक होगा, साक्षात इक्ष्वाकु के समान, इक्ष्वाकु राजा के समान ही होगा, है ना। इरव मानव, अच्छा, ब्राह्मण्य माने ब्रह्म भक्त, ब्राह्मणों का भक्त होगा अथवा ब्रह्म में आस्था रखने वाला होगा। सत्य संधश्च, संधा नाम प्रतिज्ञा का है, ये सत्य प्रतिज्ञ भी होगा। सत्य संधश्च, ये सत्य प्रतिज्ञ भी होगा। और कैसे? जैसे दशरथ नंदन राम सत्य प्रतिज्ञ थे, सत्य संध थे, वैसा ही यह बालक भी होगा। ईश दाता शरण्यश्च यथा योसीनर शिवी, जैसे उसीनर राजा का पुत्र ओसीनर शिवी हुआ था। अच्छा। वो कैसा था? वो दाता भी था और शरण्य माने शरणागतों की रक्षा करने वाला भी था। वैसे ही एस माने यह आपका पुत्र भी दाता माने दानी भी होगा, शरणागत रक्षक भी होगा, जैसे राजा शिवी उसीनर नंदन था। यशो वितनिता स्वानाम, यह स्वानाम माने अपने कुल का, अपने लोगों के यश को विस्तार करने वाला होगा। वितनिता तनु के यश का विस्तार करने वाला होगा। दोष्यंतीरिव यज्वनाम, यज्वनाम माने यज्वाओं का, यज्ञ करने वालों का। जैसे दोष्यंती माने दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, शाकुंतल भरत, शकुंतला नंदन भरत की तरह यह जो है आपके यश का विस्तार करने वाला होगा। धन्विनाम अग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुन योर्द्वयो हुतास एव दुर्धर्ष समुद्र एव दुस्तर। धन्विनाम, धनुषधारियों में, एस अग्रणी, यह अग्रगण्य होगा। तुल्यश्च और समान होगा,
अर्जुनयोर द्वयो, द्वयो। दोनों अर्जुनों के समान होगा। एक तो आपके छोटे भैया अर्जुन हैं, हाँ। और एक कार्तवीर अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन, अच्छा, उनके समान यह तो मतलब एक तो छोटे भाई अर्जुन ये होगा, और कौन अर्जुन? कार्तवीर दूसरे हैं एक, अच्छा। दूसरे सहस्त्रबाहु अर्जुन, उनके समान यह होगा। और हुताश एवं दुर्धर्ष, यह अग्नि के समान, हुताश माने अग्नि के समान, दुर्धर्ष होगा, इसका तेज कोई सहन नहीं कर पाएगा। और समुद्र के समान दुस्तर, माने इसको पार पाना कठिन है, कोई इसको जीत ले सो बात नहीं होगी। जैसे समुद्र को कोई तैर के पार कर जाए तो बड़ा कठिन है, उसी तरह से यह मृगेंद्र एवं विक्रांतो, शेर के समान, सिंह के समान यह पराक्रम वाला होगा। और निसेव्यो हिमवानिव, और हिमालय के समान यह सेवन के योग्य होगा, शीतल होगा। तितिक्षुर वसुधेवासौ, असौ माने यह वसुधा माने पृथ्वी के समान, तितिक्षु माने सहनशील होगा। पृथ्वी पर हम खूब गंदगी फैलाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन सहन कर लेती है। गड्ढा भी खोद देते हैं, छत भी छत कर देते हैं, लेकिन सहन कर लेती है। और सहिष्णु पितरा विव, और ये अपने माता पिता के समान ही सहिष्णु भी होगा। पितामह सम साम्य, समता में ये पितामह के समान होगा। और प्रसाद माने प्रसन्नता में गिरिशोपम, शंकर के समान होगा। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, वैसे ये होगा। आश्रय सर्वभूतानाम देव, यथा देवो रमाश्रय, जैसे रमा रमण भगवान गोविंद देवता जो हैं वो संपूर्ण भूतों के आश्रय हैं, वैसे यह भी सभी का आश्रय होगा। सर्व सद्गुण माहात्म्य एस कृष्ण मनुव्रत, सर्व सद्गुण, समग्र सद्गुणों का महत्व इसमें प्रतिष्ठित होगा। और यह कृष्ण का अनुवर्तन करने वाला होगा। रंति देव के समान यह उदार होगा, और राजा ययाति के समान धार्मिक होगा। धृत्या बल सम कृष्णे प्रहलाद एवं सद्ग्रह, धृति माने धैर्य में ये बलि के समान होगा। और कृष्णे प्रहलाद एवं सद्ग्रह, ये प्रहलाद के समान सतपक्ष का ग्रहण करने वाला होगा, और भगवान कृष्ण में इसकी रुचि रति होगी। आहर तैसो अश्वमेधा नाम वृद्धा नाम पर्युपासक, यह अश्वमेध यज्ञों का आहर्ता माने करने वाला होगा, और वृद्ध जनों की उपासना करने वाला होगा, सेवा करने वाला होगा। राजर्षि नाम जनयिता, और राजर्षियों को उत्पन्न करने वाला। शास्ता चोत्पथगामी नाम, उत्पथ कुमार्ग पर चोरी डकैती लुटेरे इस मार्ग पर चलने वालों पर ये शासन करेगा। निग्रहिता कलेरेश, यह कलयुग का भी निग्रह करेगा, कलयुग को भी दंड देगा, अपने बस में करेगा। और भुवो धर्मस्य कारणात्, धर्म के कारण है ना, पृथ्वी पर धर्म के कारण यह कलयुग का निग्रह करने वाला होगा। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात्, प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदं हरे। तक्षक नाग से अपनी मृत्यु को, कौन सा कैसा तक्षक, द्विज पुत्र के द्वारा, ऋषि पुत्र के द्वारा उपसर्जित माने भेजे गए तक्षक के द्वारा आत्मनो मृत्युम उपश्रुत्य, अपनी मृत्यु को जब ये सुनेगा तो मुक्त संग होकर सारी आसक्तियों को त्याग करके हरे पदम प्रपत्स्यते, हरि के सन्निधि में भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा। गुरु भाई अब श्रीधर जी का 14 से, ये कहाँ 14 यहाँ है। वरान माने श्रेष्ठान, स्वन्नम माने शोभन अन्न, बढ़िया मालपुआ। तीर्थ विज्ञान कालज्ञ, तीर्थविद माने विज्ञान कालज्ञ। यावन्न छिद्यते नालम तावदाप्नोति सूतकम, तावन्नाप्नोति सूतकम, छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। बच्चा पैदा हुआ, जब तक नाल छेदन नहीं होगा ना तब तक सूतक नहीं लगता है,
और नाल छेदन होने पर सूतक लगता है। ये इसका भाव है। यावन्न छिद्यते नालम तावत न आपनोति सूतकम, तब तक सूतक नहीं लगता। छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। ये हो गया गुरु भाई। इस वचन से ततः पूर्व नाल छेदन से पहले सूतक नहीं था तो ब्राह्मणों को सब दे दिया, आशीर्वाद भी ले लिया। ये भाव है यहाँ पर। अच्छा, आमान्नवाह, ये प्रादात, ये कौन सा है? चौथा, 14 हुआ, 14वां है। तो आमान्नवा माने अथवा कच्चा अन्न दे दिया। आमान्नम होना चाहिए। आमान्नम, हाँ, जैसे सोन्नम है। हाँ हाँ, आमान्नम कर दीजिए। आम कहते हैं कच्चा अन्न, माने आप पका के दोगे तो सूतक की संभावना रहेगी। रोटी बना के दोगे तो भोजन खिलाओगे, और सूखा सामान आप दे दो तो फिर नहीं। आम कच्चे को कहते हैं, कच्चा। अच्छा, आगे है गुरु भाई। प्रजातीर्थ, हाँ, प्रजातीर्थ माने पुत्रोत्पत्ति पुण्य काल में, पुत्रोत्पत्ति के पुण्य काल में। पुत्रे याते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, पुत्र के उत्पन्न होने पर कुछ समय निकल जाने पर जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। ये स्मृति में है। देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे याते द्विजन्मनाम आयान्ति ही नृपश्रेष्ठ पुण्याहमिति चाब्रुवन। देवता और पितर पुत्र उत्पन्न होता है द्विजातियों के घर पर, द्विजन्मों के घर पर, तो वो देवता और पितर वहां आते हैं, हे नृपश्रेष्ठ। और पुण्याहम माने पुण्याह वाचन को अब्रुवन माने कहते हैं। हे पौरवर्षव, हे पुरुवंश में श्रेष्ठ। पुरुणाम पुरुवंश्यानाम, शुक्ले माने शुद्धे, पुरुओं का जो शुक्ल माने शुद्ध ये वंश है, उसमें प्रजा तंतु, प्रजा के तंतु को आगे बढ़ाने वाला। दैवेन कथम भूतेन अप्रतिघातेन, कैसे? दैव के द्वारा जिसका प्रतिघात नहीं किया जा सकता, अर्थात दुर्निवार, दुर्वारेण। संस्थाम नाशम उपेयुषी गते सती, माने इसका उदर में ही नाश हो गया था जब ये पेट में ही था। तो आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रभवनशील भगवान विष्णु ने इस बालक को रातः माने दिया है। दत्त, रातः माने दत्त, तस्मात माने इसलिए इसका नाम लोक में विष्णुरात यह नाम होगा। ये महाभागवत होगा और गुणों से भी महान होगा, इसमें संदेह नहीं है। तम राजानम ब्राह्मणा ऊचू, उस राजा से ब्राह्मण यह बोले। ये 3 श्लोकों का संबंध है, 15, 16, 17 का। तो महाभागवतो भविष्यति, ये महाभागवत महाभगवत भक्त होगा। ऐसा कहने पर प्रसन्न होके पूछते हैं, अपि स्वित किंस्वित साधुवादेन यशसा सत्कीर्त्या चानुवर्तिता भविष्यति। अपि स्वित माने क्या यह बालक साधुवाद, यश, सत्कीर्ति का अनुवर्तन करने वाला होगा। पूर्वस्यैव अतः परमपि अनुसंग, पूर्व के समान यहाँ पिछले में भी संगति लगानी चाहिए। प्रजा नाम अविता, प्रजा का अविता माने रक्षक होगा। मानव माने मनु का पुत्र, ब्राह्मणों के लिए हितकारी होगा और सत्य प्रतिज्ञ भी होगा, जैसे भगवान राम हैं। उसी नर देश के अधिपति राजा शिवी हुए हैं, जिन्होंने अपने मांस को सेन माने बाज पक्षी को दे करके शरणागत कपोत की रक्षा करी थी। अपने स्वानाम माने ज्ञातियों के लिए और यज्ञाओं के लिए यश का विस्तारक होगा। दौष्यंती माने भरत के समान। अर्जुन का मतलब है पृथानंदन पार्थ और कार्तवीर्य अर्जुन। हिमवाने व सताम निषेव्य, अनन्य गति होगा, निषेव्य सेवन करने की होगा हिमालय के समान। वसुधा के समान तितिक्षु माने क्षमाशील होगा और प्रीति से ये माता पितरौ एवं माता पिता के समान सहिष्णु होगा। पितामह माने ब्रह्मा के समान ये होगा। साम्य माने समत्व में रमा के आश्रय हरि के समान होगा। सभी सद्गुणों से इसका महात्म्य जो है तस्मिन श्री कृष्ण तुल्य, श्री कृष्ण के समान ये होगा। धृति का अर्थ धैर्य है।
सदग्रह माने सन भद्रो, ग्रहो अभिनिवेशो यस्य सह आहर्ता करता। सदग्रह माने सन भद्रो, जो भद्र ग्रह हैं उनका अभिनिवेश है जिसका, उनका कर्ता माने करने वाला होगा, माने शुभ कार्यों का, भद्रकारी कार्यों का करने वाला होगा। और राजर्षि माने जन्मेजय आदि के समान होगा। द्विज पुत्रेण प्रेरिता तक्षकाद आत्मनो मृत्यु उपसृत्य, द्विज पुत्र के द्वारा, ब्राह्मण ऋषि पुत्र के द्वारा प्रेरित तक्षक से अपनी मृत्यु को सुनेगा तो विरक्त होकर के हरि के पद को प्राप्त करेगा। प्रपत्स्यते, ये इसका भाव है। प्रपत्स्यते भजिष्यति, भजिष्यति, ये इतना हो गया है। अब ये है, यहाँ से है। जी यहीं से देख लें। हाँ, क्या देखना है? यहीं से है ना? यहाँ से, यहाँ से। हाँ, शोभनम अन्नम, सुंदर अन्न, स्वर्णम यहाँ कहा है ना जी। ये स्वर्णम, तो इसका मतलब है पायस आदि माने खीर इत्यादि। नन लोक विरुद्धत्वा तदा न कोपी भुंगते, वही सूतक हैं तो वहाँ कैसे भोजन करेंगे? तो कहते आमान्नम, देखो वही अन्नम पर मैंने अनुस्वार लगवाया था ना। हाँ। आमान्न माने कच्चा अन्न। किंच अच्छिन्न नाड्याम यद्दत्तम पुत्रे याते द्वियोत्तमा संस्कारेषु पुत्र से तदक्षयम प्रकीर्तितम। अच्छिन्न नाड्याम माने नाल छेदन नहीं हो, उस समय यो दत्तम माने दिया जाता है पुत्र के उत्पन्न होने पर। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, संस्कारों में जो दिया जाता है पुत्र के लिए वो अक्षय दान कहा जाता है। इति विष्णु धर्म में प्रमीते गोत्र पुरुषे सूतके वा समागते 10 रात्र मनरह स्यात् कर्तुम दान प्रतिग्रहौ। तो कहते हैं प्रमीते गोत्र पुरुषे, गोत्र में पुरुष माने बच्चे के उत्पन्न होने पर अथवा सूतक लग जाने पर 10 रात्रि तक वो अनर्ह माने अयोग्य होता है देने और लेने में, दान और प्रतिग्रह में। पिंडोदकादि मृतके दातुम प्रेताय युज्यते, मृतक के लिए उदक आदि का दान प्रेत के लिए किया जाता है। यहाँ से एक बार और इसको, ये 10 रात्रम अनर्ह, 10 रात्रि तक मैं 10 दिन तक सूतक होने पर देना लेना नहीं होता है। कर तुम दान प्रतिग्रह, दान मान देना और प्रतिग्रह माने लेना, ये नहीं होना चाहिए। पिंडोदक आदि जो है मृतक होने पर पिंड को उदक दान आदि दाने के लिए, प्रेत माने मरे हुए आदमी के लिए ये जो है पिंड उदक आदि ये दिया जा सकता है। अच्छा। और अच्छिन्नायाम तथा नाड्याम दानारह सूत सूत के, पुत्र का यदि सूतक है तो जब तक नाल छेदन नहीं हुआ है तब तक दान दिया जा सकता है और दान देने के योग्य होता है। ये वाराह पुराण में कहा गया है। तो सत्यपि सूतकादौ, सूतक के रहने पर भी तदुपयोगी कर्म जो है वो अवश्य ही करना चाहिए, वहां कोई दोष नहीं है, भले सूतक है। वरु वही दक्षिणा इति श्रुते, माने दक्षिणा देना वर माने श्रेष्ठ ही है। ये वरान दक्षिणा वा, वरान माने दक्षिणा। हे पौरवर्षव, पुरु नृपस्य पितृभक्तत्वेन, राजा जो पुरु थे वो पिता के भक्त थे। तंतुम तन्वन पितृन ययेत, यदि अपनी तंतु माने प्रजा संतति को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने कुल को आगे, तो जो है पितरों का यजन करे, ये उक्ति है। पितृभक्त वंशानुच्छेदादपि, है ना, तद वंशर्षभस्य तो वंशो अनुच्छेदारेवेति भावः। पितृभक्त का जो है वंश का उच्छेद नहीं होता, जो पिता की भक्ति करता है उसका वंश चलता है। तो तद वंशर्षभस्य, आप तो उस वंश के ऋषभ माने श्रेष्ठ हो, तुम्हारा वंश जो है उच्छेद के योग्य नहीं है, तुम्हारा वंश आगे चलेगा। बालस्य तादृश योग्यतायाम अश्रद्धानम राजानम प्रत्याहु, बालक की इस तरह की योग्यता होगी तो राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। साधुसु वाद कथनम यस्य तेन, साधुओं में वाद माने जो कथन है,
सता यशसा यश के द्वारा अनेन धूर्त व्यसनी वंचक मूर्ख गोष्ठी श्लाघ्यता निरस्था। तो माने साधुओं में ये वार्ता करने योग्य है, धूर्तों में व्यसनी माने शराब जुआ आदि करने वाले, वंचक माने ठग धोखेबाज मूर्ख, गोष्ठी मूर्खों की गोष्ठी में कोई प्रशंसा करना अनुचित है। लेकिन यहाँ तो उचित है, यहाँ तो पुत्र की प्रशंसा करिए तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये मतलब है। तत् तादृशाम श्लाघ्यत्वे निंदैव जायते। यहाँ पर तो मूर्खों की गोष्ठी में धूर्त व्यसन अगर किसी की प्रशंसा है तो निंदा ही समझ लेना चाहिए। हे सत्तम माने श्रेष्ठो भवंतो ही आप लोग यथा शास्त्र संपन्नत्वेन शास्त्र के अनुसार उन्हीं लक्षणों से संपन्न हो, शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हो, सर्व कथन समर्थ हो, तपस्वी होने से आप त्रिकालज्ञ भी हो, तेसाम सदृशो यशसा, ये यश के द्वारा उनके समान होगा। किम पृच्छते, क्या पूछा जाता है, यही रेवई कई गुणई, यही रेव एक गुणई, एक एक गुणों के द्वारा वे सभी गुण तस्मिन माने उसमें आज भी हैं, सारे गुण अभी भी हैं। यथा अवसरम आविर्भविष्यन्ति, अभी तो बालक है लेकिन जब अवसर आएगा तो सारे गुण जो बताए गए वो उत्पन्न हो जाएंगे। तस्माद एतत् तुल्यास्ते न बभूवु इति प्रतीयताम इत्यासे नाहु पार्थेति, इसलिए एतत् तुल्यास्ते न बभू, इसके समान वो नहीं थे, ये प्रतीत नहीं होगा, प्रतीयताम इसी आशय से यहाँ पर कहा है। पृथा पुत्रत्वेन तब भगवत पैतृ स्वसीयत्वात्, यहाँ पार्थ कहा है राजा युधिष्ठिर को, तुम पृथा के पुत्र हो, और पृथा जो है वो भगवान की भुआ लगती थी, पैतृ स्वश्रीय माने भुआ लगती थी, इसलिए न वयम प्रतारण वचो वचम, हम आपको ठगने के वचन नहीं बोल रहे हैं, आपको बहका नहीं रहे आपके पौत्र की हम प्रशंसा करके। दौष्यंती माने दुष्यंत का पुत्र अर्थात भरत, दुर्धर्ष माने दुस्सह, और दुस्तर माने जिसको पार करना जीतना बड़ा कठिन है। विक्रांत का अर्थ सूर होता है। सर्वं सहापि वसुधा, वसुधा सब कुछ सहन करने वाली होती है। परेशान बात क्षर ज्वालाम नानुभवती, दूसरों के द्वारा वाणी रूपी बाण की ज्वाला अगर चलाई जाए तो उसका भी अनुभव नहीं करती है। पृथ्वी पर कोई कुछ करो, ऐसे इससे कोई गंदे वचन भी बोलेगा तो इस पर प्रभाव नहीं होगा, ये भाव है। अयम तू, यह तो ताम अनुभवन्नपि, उनका अनुभव करता हुआ भी न प्रतिकरिष्यति, प्रतीकार नहीं करेगा। यहाँ दृष्टांत है पितरा विवेति चक्रवर्ती, ये अपने पिताओं के समान चक्रवर्ती होगा। तो पितामह ब्रह्मा है अथवा युधिष्ठिर, ये है पितामह का मतलब यहाँ ब्रह्मा अथवा युधिष्ठिर ये किया है। साम्य में माने सर्वत्र द्वेष का अभाव होगा, समता वाली दृष्टि रहेगी। उदार माने औदार्य से विशिष्ट होगा, इसलिए करुणा लक्षित होती है। येन 48 दिन पर्यंतम, माने 48 माने 48 दिन पर्यंत अपस्नता की सर्वम अन्नम अतिथिभ्यो दत्वा, 48 दिन तक न खाते हुए भी सारा अन्न अतिथियों को दे करके ये अपने पानीयमपि, जल भी, पानीय जल को कहते हैं, जल को भी ये पी की जगह सी कर दिया है। त्रिट परिताय, प्यास की शांति के लिए, दत्तम माने दिया, इसको नवम स्कंद में प्रथयस्यते विस्तार से आगे कहेंगे। ननु ययाते प्रतिलोमोद्वाहवत्वात् कथम धार्मिकत्वम, ययाति तो प्रतिलोम के द्वारा उत्पन्न हुए थे। प्रतिलोम माने उच्च वर्ण की पत्नी और निम्न वर्ण का पति, उनसे जो संतति वो प्रतिलोम होगी। तो वो देवयानी थी ना, जी जी, वो तो शुक्राचार्य की पुत्री ब्राह्मणी हो गई, और क्षत्रिय के साथ उनका विवाह हुआ तो उनकी संतति जो है वो प्रतिलोम हो गई। तो प्रतिलोम उद्वाह माने विवाह होने से ये कैसे धार्मिक है होगा, ये शंका नहीं करनी चाहिए।
धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है और दुर्गेय होती है। जैसा कि कहा है, कानीनस्य मुने स्वबांधव वधु वैदव्य विध्वंसिनो नप्तारः किल गोलकस्य तनया कुंडा स्वयं पांडवा तेमी पंच समान योनि निरता ख्यातास्त्रिलोकी तले तेषां कीर्तनमेव पाप शमुकम धर्मस्य सूक्ष्मागति। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, कोई जान नहीं सकता है। कानीनस्य मुने है, मुनि जो वादरायण है वो कन्या के पेट से उत्पन्न हुए, अविवाहित थी सत्यवती, राजा पराशर से उत्पन्न हुए। तो भगवान जो व्यास हैं वो भी कानीन का मतलब है बिना विवाह कन्या का हुआ नहीं और ये उत्पन्न हो गए, तो वो मुनि कानीन है। कन्या के पति को कानीन कहते हैं। अच्छा, स्वबांधव वधु वैदव्य विध्वंसनो, अपने उनके जो बांधव थे उनकी वधु विधवा हो गई थी। माँ सत्यवती ने जब बुलाया था तो फिर जो धृतराष्ट्र और ये पांडु उत्पन्न करे थे उन्होंने, ठीक है ना, तो अपने बांधवों की वधु जो विधवा हो गई थी, तो उस वैधव्य का विध्वंस करने वाले नपतारव माने नाती, इनके नाती ही लगे, नाती। गोलकस्य तनया, वो गोलक के तनय कहे जाएंगे। और कुंडा स्वयं पांडवा, पांडव स्वयं कुंड हैं। कुंड का मतलब है कुंती ने सूर्य के आह्वान से तो कर्ण को उत्पन्न किया, और इंद्र से अर्जुन को, और वायु से भीम को, इस तरह है। तो और कौन रह गए? धर्मराज से युधिष्ठिर। हाँ। और माद्री को फिर उन्होंने वही विद्या दी, तो वो जो है अश्विनी कुमारों के द्वारा। तो ऐसे पुत्रों को जो है कुंड कहते हैं। अच्छा। कुंड, पांडव स्वयं कुंड हैं, है ना जी। और तने जो है उनके गोलक हैं, गोलक के तने हैं। अच्छा, तेमी पंच समान योनिन्द्रता, ये जो है पांचों भाई समान योनि में निरत हैं, और लेकिन फिर भी माने इनका जन्म समान रूप से हुआ पांचों भाइयों का। ये कुंड है, मतलब त्रिलोकी तले माने तीनों लोकों में ये विख्यात हैं, और इनका कीर्तन पाप का समक माने नाशक होता है। इसलिए धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। ये मत कहिए कि भाई वो ऐसे कैसे हो गए, वो तो अपने और पुत्र थे ही नहीं पिता के, वो तो पांडु के पुत्र थे, ये मत कहिए। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। देख कहाँ से लाते हैं। अमृते जारज कुंडो मृते भरतरी गोलक अमर कोश में, पति मरा नहीं है, जार से उत्पन्न हो जाए उसे कुंड कहेंगे। तो अभी तो पांडु जीवित थे, कुंती को उन्होंने आज्ञा दी थी, तब ये पुत्र उत्पन्न हुए, उन्होंने देवताओं का आह्वान किया, तो वो वही अमृते जारज, जार से उत्पन्न होने वाला कुंड होगा। और मृते भरतरी, पति मर गया तब दूसरे से संतान उत्पन्न हुई, उसे गोलक कहते हैं। ठीक। तो अमर है। पाप समकत्वम तू, ये पाप के नाशक हैं। इन पांचों पांडवों का नाम भी धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। युधिष्ठिर का नाम उच्चारण कीर्तन से पाप नष्ट होता है, और वृकोदर माने भीम का नाम लेने से, कीर्तन से पाप नष्ट होता है। ठीक है ना। और युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, धर्मो विवर्धति। और शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, अर्जुन का नाम लेने से शत्रु का नाश होता है। और माद्री सुतौ कथयताम न भवंती रोगा, माद्री पुत्र नकुल सहदेव का नाम लेने से रोग नष्ट हो जाते हैं। इति शिष्ट गीतोपदेश, शिष्ट गीता में कहा गया है। उत्पत गामिनाम माने अशास्त्र वेद मार्ग पर चलने वाले, वर्तिनाम भव माने पृथ्वी के, और धर्म के कारण माने ये रक्षक होंगे। तो द्विज पुत्र के द्वारा माने समीक का पुत्र जो श्रृंगी नाम का था, उसने हरे पदम चरणारविंदम ज्ञानेन, जो हरि के पद माने चरणारविंद हैं, ज्ञान के द्वारा जो वैयासक शब्द थे न, वैयासकी माने सुखदेव है ना, व्यास के पुत्र वैयासकी, उनके द्वारा शब्दित माने कहे गए। क्या?
भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम इत्युक्ते। खगेंद्र माने गरुड़ हैं जिनकी ध्वजा में, ऐसे खगेंद्र ध्वज माने भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण, उनके पाद मूलम माने चरण कमल को यह सेवन करेगा, यह उनका भगवान का सेवक भजन करने वाला होगा, ये उक्ति माने है। ठीक गुरु भाई जी। चले अब हम आप प्रसाद ले आते हैं वहां से।